अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये वीडियो काबा शरीफ का है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं सोच में पड़ गया, आखिर इस औरत को क्या हो गया है। ये औरत क्यों इस तरह से चीख चिल्ला रही है और ज़मीन पर क्यों लोट पोट रही है। शायद इसे कोई तकलीफ़ है। कोई इस औरत के सर पर हाथ रख रहा है, कोई इसे पानी पिला रहा है। जिससे जो हो रहा है सब कर रहे हैं, मगर फिर भी ये औरत चीख रही है, चिल्ला रही है। हर कोई इसके दर्द को, इसकी तकलीफ़ को जानना चाह रहा है ताकि इसकी मदद की जाए। मगर जब ये औरत चीखती चिल्लाती रही और ये कहती रही कि मुझे काबा शरीफ नज़र नहीं आ रहा है, जिसने भी इस औरत की बात को सुना वो हैरान रह गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। फिर इस औरत से किसी ने पूछा, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसकी सज़ा तुम्हें मिल रही हो, इस वजह से तुम्हें काबा शरीफ नज़र न आ रहा हो। फिर इस औरत ने बहुत सोचा और फिर बोली, मैंने एक बड़ा गुनाह किया है। जिस तरह कब्र को खोदने वाले हमारे यहाँ होते हैं, उसी तरह शहरों में मुर्दे को गुस्ल देने वाले होते हैं। औरत ने कहा, मैं जहाँ पर रहती थी, जब किसी का इंतकाल हो जाता था, गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया जाता था। एक घर में 3 भाई एक साथ रहते थे। वो बड़े दौलतमंद थे, उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। एक भाई अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मियाँ बीवी दोनों इंतकाल कर गए। फिर गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया गया। जब मैं गुस्ल दे चुकी, फिर उसके बाद उसके दोनों भाई और भाभी मेरे पास आए और मुझे एक तावीज़ दी और मुझसे कहा, इस तावीज़ को मुर्दे के मुंह में रख दो। पहले मैंने मना किया, फिर मुझे पैसे का लालच दिया गया और मैंने उस मुर्दे के मुंह में तावीज़ रख दी। और जिसका इंतकाल हुआ था उसके 2 लड़के भी थे। फिर कुछ दिनों के बाद उसके एक लड़के का भी इंतकाल हो गया। गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया गया। फिर मेरे पास उसके दोनों भाई आए और मुझे फिर एक तावीज़ दी और कहा, उस मुर्दे के मुंह में रख दो। फिर कुछ दिनों के बाद उसके दूसरे लड़के का भी इंतकाल हो गया और फिर गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया गया। फिर मुझे उसके भाइयों ने एक तावीज़ दी और कहा, उस मुर्दे के मुंह में रख दो। उस तावीज़ में सिबली अमल यानी काला जादू था। उसके भाइयों ने सोचा, इस तरह हमारी सारी दौलत हमारी हो जाएगी और उसके दोनों लड़के भी मर जाएंगे। जब इस औरत को मालूम हुआ कि इस तावीज़ में सिबली अमल था, तो इस औरत ने कहा, अब जो होना था वो हो गया। मैंने अल्लाह से तौबा नहीं की, शायद इसी गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है और मैं काबा शरीफ नहीं देख पा रही हूँ। इस वाक़े में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, मगर इससे हमें एक दर्स ज़रूर मिलता है। दुनिया में अगर हम कोई ऐसा बड़ा गुनाह करते हैं, हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। कभी अल्लाह ताला हमें इस तरह सज़ा देता है, हमें मालूम हो जाता है, और कभी इस तरह सज़ा मिलती है, हमें मालूम भी नहीं हो पाता। बहरहाल दुनिया में बहुत बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद हैं, तमाम दुनिया का सफ़र करते हैं, मगर मक्का मदीना जाना नसीब नहीं होता। हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा करते रहें। ना जाने कौन सा गुनाह हमसे हो गया हो और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए।